ओके जी, हियर इज माय टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अगर जी हमारे स्टॉप लॉस के करीब होएगा तो यहां पे एक रेड बटन आ जाएगा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, तो ये मुझे बता देगा कि जी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के करीब है। सो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का लगाने का आपको पता चल गया। अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होने के करीब होगा तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट के बॉक्स में ग्रीन निशान आ जाएगा। सो इसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूं। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं? चेंज भी कर सकता हूं। जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन ट्रेड, जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहां पे जाके आप इसको और चेंज कर सकते हैं। ओ सॉरी, मैंने टेक प्रॉफिट चेंज कर दिया, मुझे स्टॉप लॉस करना था। मैं इसको स्टॉप लॉस को और मॉडिफाई करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दूर हो जाए तो अच्छी बात है। 10 पिप, ओके जी। सो ये देखें मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज कर दिया है। लेकिन जो अच्छे टर्मिनल हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, वो एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो वेरी क्विकली हम अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? जो भी हमारा टेक प्रॉफिट है हमने उसको ऐसे पकड़ना है अपने माउस के साथ और जहां मर्जी जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, ये देखो ऊपर चला गया, जितना मर्जी नीचे ले आओ। ये जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आप स्टॉप लॉस भी अपनी मर्जी से जितना मर्जी नीचे या जितना मर्जी ऊपर कर सकते हैं। ये देखें 4 MB कनेक्शन है मेरा, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, आई डोंट नो। तो आप ये देखें नीचे वो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है जहानत, 20 पिप लगा सकते हैं। मार्जिन 2-3 पिप ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं प्लीज। मॉडिफाई ऑर्डर करना भी आपको सिखा दिया। वॉच अकाउंट हिस्ट्री, ले जी ये भी एक बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले आपके ऑर्डर्स आएंगे। लेट से यहाँ पे मैं 2-3 ऑर्डर लगा देता हूं। ओके जी, ये आपको दिखाने के लिए जस्ट ओके जी। यहां पे देखें आप, ये सबसे पहला जो बार है, ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ये ऑर्डर्स की है। आप यहां पे आपके ऑर्डर्स नंबर चल रहे होंगे और बाय के लिए सिंपली ब्लू कलर है और जो सेल के लिए सिंपली आपको पता ही है कि हमेशा रेड कलर ही होता है। सो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा सिंपल। तो यह आप अपनी मर्जी से अपनी ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये बटन क्लिक करके ऑर्डर का। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो टाइम को भी आप देखना चाह रहे हैं, जैसे आप वहां उस पर क्लिक करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑर्डर है जी, सेल का है या बाय का है, ये भी आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद साइज है, जो लॉट साइज है वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे लोड साइज क्या है। यहाँ पे 0.01 की कुछ ट्रेड ओपन की है, कुछ 0.06 की हैं, कुछ 0.04 की हैं। तो यहाँ पे सारे साइज आ रहे हैं। सिंबल कौन सा पेयर है जिसकी आपने ट्रेड ओपन की है, तो यहाँ पे वो आ रहे हैं। तो अगर सिंबल के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये सिंबल्स अलग अलग भी कर देगा कि गोल्ड पे इतनी है, जेपीवाई पे इतनी है और यूरो पे इतनी है। इसके बाद कौन सी प्राइस पे आपने बाय किया है, तो ये वो प्राइस का सेक्शन है, इस प्राइस पे मैंने बाय किया है। उसके बाद ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस है हमारा, इसको एसएल कहते हैं। इसके बाद टीपी है, इसको टेक प्रॉफिट को टीपी कहते हैं। इसके बाद प्राइस है, जो मार्केट की करंट प्राइस होगी, ये वो प्राइस है जहां पे हमने बाय की है और ये वो है जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है, बाय एंड सेल किया और जो करंट प्राइस है वो। उसके बाद कमीशन, कमीशन जो कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो जिनमें कमीशन चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको वो भी नजर आ जाएगा ब्रोकर आपसे कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है। यहाँ पे जी स्वैप है, स्वैप भी एक चार्जेस होते हैं, ये
इसको इसको सूद भी कहा जाता है कि आपको आपकी ट्रेड के ऊपर, अगर ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, सॉरी बाय की चल रही है, तो उसमें आपको जो स्वैप है वो प्लस में दिया जाएगा। अगर वो सेल में चल रही है तो उसमें आपको आपसे आपके अकाउंट से कुछ रकम माइनस की जाएगी। इसका एक अलग सिस्टम है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम एज है, तो हमारे ऑटोमेटिकली वो स्वैप फ्री अकाउंट ओपन करते हैं जब भी हम एक्सनेस के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं या इंस्टा के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं। कुछ ब्रोकर हैं जो इस चीज को सब क्लाइंट्स के लिए रखते हैं, लेकिन जो ब्रोकर मैं आपको रिकमेंड किया वो आपको ऑटोमेटिकली ये सर्विस ऑफ रखेगा आपके लिए। उसके बाद ऑफकोर्स जी प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके अलग अलग कर सकते हैं ट्रेड्स को, लॉस वाली अलहदा, प्रॉफिट वाली अलहदा कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो चल रहा होगा। सो ये एक सिंपल सा एक शॉर्ट सा मैंने आपको दिया है ट्रायल, थोड़ा सा कि आपको समझा दूं, जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग वेरी न्यू हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनको पता चल जाए कि क्या चीज है और किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने अकाउंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके जी, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं? पेंडिंग ऑर्डर लगाने के भी दो तीन तरीके हैं जी। जिस पेयर का भी आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, जस्ट क्लिक ऑन न्यू ऑर्डर। ओके, टाइप में जाके आपने पेंडिंग कर देना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर बेसिकली ये भी आपकी स्ट्रेटजीज पे ही मुनहसर होता है। लाइक अगर आपकी प्लानिंग ये कह रही है कि मार्केट कल वहां पे जाएगी और वहां से नीचे आएगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कल मैं शेयर कर रहा था असगर भाई से कि मार्केट पहले यूरो यूएसडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। सो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ऊपर उतना जितना मैंने कहा अपनी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आएगी, यहाँ पे जहां पे मैंने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लगानी थी, अगर मुझे पता था पहले ही कि मार्केट इतना ऊपर जाएगी फिर वहां से नीचे आएगी, तो मैं वहां पे पहले ही ट्रेड लगा सकता था। लाइक मैंने अपने जो स्टूडेंट के अकाउंट जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ उसके ऊपर लगा भी रखी थी मैंने, और उसको प्रॉफिट में आज क्लोज किया है। सो हम कैसे ट्रेड लगाएंगे कि ट्रेड मार्केट वहां से पहुंचे नहीं उससे पहले ही हम पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, और जब मार्केट वहां पे पहुंचे तो हम अगर कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं या नहीं है, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली लगे और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीचर। ओके जी, बाय लिमिट और बाय स्टॉप। बाय की अगर ट्रेड आप लगाना चाह रहे हैं, तो अगर आप जहां पे मार्केट है इस वक्त उससे ऊपर ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो बाय लिमिट लगाएंगे, अगर उससे नीचे लगाना चाह रहे हैं तो आप बाय स्टॉप लगाएंगे। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट अब इतना नीचे गिरे और मेरी बाय की ट्रेड लग जाए तो आप बाय स्टॉप लगाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाए, इतने पिप ऊपर मूव कर जाए 100 पिप या 200 पिप, तो वहां पे मेरी ट्रेड जाके एग्जीक्यूट हो, तो आप बाय लिमिट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेल का आप उल्ट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि सेल, अगर मैंने सेल की ट्रेड लगानी है तो सेल का अगर सेल लिमिट है तो वो सेल लिमिट नीचे से लगेगी ट्रेड, और अगर सेल स्टॉप है तो वो सेल स्टॉप ऊपर से लगेगी। ओके जी, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। कोई ऐसा पेयर जिसपे कोई ट्रेड ना लगी हो। ओके, ओके जी, क्लिक ऑन न्यू ऑर्डर, जैसा कि आपको बताया पेंडिंग। ओके जी, मैं ये चाह रहा हूँ यहां से इसको बाय किया जाए। मार्केट इस टाइम 1.5678 पे है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जब 7500 पे जाए तो इसका बाय हो जाए। तो इसको करता हूँ जी 1.57.000। यहाँ पे हमने वॉल्यूम अपनी मर्जी से रखा। टेक प्रॉफिट लगाना है आपने, स्टॉप लॉस लगाना है मस्ट। ये बात आप याद रखें कि आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करनी नहीं है। ओके, प्राइस बाय स्टॉप, तो ये ट्रेड लग गई है।
ठीक है जी। इसी तरह अगर मैंने सेल की ट्रेड नीचे से ट्रेड लगानी है तो सिंपल इज दैट, जस्ट आई क्लिक ऑन, नीचे से ट्रेड लगाते हैं जी 5600 बाय लिमिट, तो ये लग गई। इसी तरह अगर हमने, ये थोड़ा उल्ट कर गया था मैं, सॉरी फॉर डैट। अगर मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है सेल का